आगे बढ़ते हुए अब आपको दिखाते हैं देश और दुनिया की 50 खबरें फटाफट अंदाज में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यूएई के दौरे पर रवाना। पीएम यूएई के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान से करेंगे मुलाकात। पीएम मोदी और यूएई के राष्ट्रपति के बीच कई मुद्दों पर बातचीत होगी। दोनों देशों के बीच डेलीगेशन लेवल पर बातचीत होगी। फ्रांस में बैंक्वेट डिनर में शामिल हुए पीएम मोदी। डिनर के दौरान बोले पीएम मोदी, दोनों देश मिलकर वैश्विक सुरक्षा और शांति में देंगे योगदान। पीएम मोदी के फ्रांस दौरे के दौरान हॉल और सफरान हेलीकॉप्टर इंजन के बीच हुआ समझौता। हैवी लिफ्ट हेलीकॉप्टर्स के मोटरीकरण पर देंगे जोर। फ्रांस में भारत के यूपीआई के उपयोग को लेकर समझौता हुआ। भारतीय टूरिस्ट मोबाइल एप्लीकेशन के जरिए एफिल टावर पर रुपए में कर सकेंगे भुगतान। फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रोन ने पीएम मोदी के साथ ली सेल्फी। ट्वीट कर लिखा, भारत और फ्रांस के बीच दोस्ती अमर रहे। फ्रांस से पीएम मोदी की पाक और चीन को चेतावनी। बोले आतंकवाद के खिलाफ भारत और फ्रांस एक साथ है। चंद्रयान 3 पृथ्वी की कक्षा में सफलतापूर्वक स्थापित। प्रोपल्शन मॉड्यूल रॉकेट से हुआ अलग। चंद्रयान 3 की लैंडिंग की तारीख तय। 23 अगस्त को चांद पर करेगा लैंड चंद्रयान। चंद्रयान 3 की लैंडिंग के दौरान पीएम भी जा सकते हैं श्रीहरिकोटा। 23-24 अगस्त को सतीश धवन स्पेस सेंटर पहुंच सकते हैं मोदी। चंद्रयान 3 की लॉन्चिंग पर पीएम मोदी ने बधाई दी। कहा, भारतीयों की उम्मीदों की उड़ान, भारत ने अंतरिक्ष में रचा इतिहास। पश्चिम बंगाल बीजेपी अध्यक्ष सुकांता मजूमदार ने की गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात। पंचायत चुनाव में हुई हिंसा पर चर्चा की। बंगाल बीजेपी अध्यक्ष मजूमदार का बयान। बोले आने वाले दिनों में गृह मंत्री करेंगे बंगाल का दौरा। बंगाल पंचायत चुनाव पर बोले अमित शाह, हिंसा भी बीजेपी को शानदार प्रदर्शन से नहीं रोक सकी। जनता को पीएम मोदी पर भरोसा। बिहार में नेता की मौत मामले में बीजेपी आज करेगी महाधरना का आयोजन। बीजेपी कार्यालय के बाहर जुटेंगे नेता। आज बिहार जाएगी बीजेपी की 4 सदस्यों की टीम। गांधी मैदान से लेकर अस्पताल का करेगी दौरा। बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव का बीजेपी पर हमला। कहा, बेवजह का विवाद खड़ा कर रही है बीजेपी। गुवाहाटी में सब्जियों के दाम बढ़ने पर असम के सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा का बयान। कहा, मुसलमानों के चलते महंगी हुई सब्जियां। असम के सीएम हिमंता शर्मा के बयान पर एआईयूडीएफ के अध्यक्ष बदरुद्दीन अजमल का पलटवार। कहा, राज्य में अगर कहीं स्थिति बिगड़ती है तो सीएम होंगे जिम्मेदार। यूसीसी को लेकर एआईएमआईएम के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी का बीजेपी सरकार पर हमला। कहा, लोकसभा चुनाव से पहले सियासी कवायद। ज्ञानवापी परिसर में एएसआई के सर्वे कराने की मांग पर सुनवाई पूरी। 21 जुलाई को फैसला सुना सकती है जिला कोर्ट। ज्ञानवापी परिसर में सर्वे को लेकर मुस्लिम पक्ष के वकील का बयान। कहा, सर्वे से मुस्लिम पक्ष को कोई दिक्कत नहीं। महाराष्ट्र में सियासी खींचतान खत्म। मंत्रिमंडल विस्तार के बाद महाराष्ट्र में विभागों का बंटवारा हुआ। महाराष्ट्र बंटवारे में शिंदे और बीजेपी को गंवाने पड़े 6 मंत्रालय। डिप्टी सीएम अजित पवार को मिला वित्त और योजना विभाग। शरद पवार के घर पहुंचे डिप्टी सीएम अजित पवार। पत्नी प्रतिभा का जाना हाल। पाकिस्तान से आई सीमा हैदर को लेकर देवबंदी उलेमा ने जताया एतराज। सरकार से की जांच की मांग। अतीक अशरफ हत्याकांड में एसआईटी ने दाखिल की चार्जशीट। शूटर सनी सिंह को हत्याकांड का मास्टरमाइंड बताया। बीजेपी नेता प्रमोद नैनवाल का कांग्रेस पर आरोप। कहा, धर्मांतरण लव जिहादियों को बचाया। अलीगढ़ के कॉलेज कैंपस में बिरयानी को लेकर विवाद। मुस्लिम युवक ने हिंदू छात्र पर किया हमला। छात्र का इलाज जारी। हिमाचल सरकार का जनता को झटका। डीजल पर बढ़ाया वैट। 3 रुपए महंगा हुआ यहां डीजल। एमपी के रतलाम में नर्सेस के प्रदर्शन का 5वां दिन। पीपीई किट पहनकर शिवराज सरकार के खिलाफ किया प्रदर्शन। यूपी के हरदोई में नगरपालिका परिषद के अध्यक्ष का वीडियो वायरल। वीडियो में माफी मांगता दिख रहा है सफाई कर्मचारी। यूपी के लखनऊ में भांग की दुकान पर दबंगों ने एक व्यक्ति को पीटा। मामूली कहासुनी पर जमकर चले लाठी डंडे। केदारनाथ धाम के हेलीपैड के पास युवक को सेल्फी लेना भारी पड़ा। सुरक्षा कर्मियों ने युवक को पीटकर वहां से भगाया। यूपी के शामली में झोला छाप डॉक्टर कर रही महिला का ऑपरेशन। सोशल मीडिया पर हो रहा है वीडियो वायरल। एमपी के उज्जैन में दुकान लगाने वाले 2 पक्षों में मारपीट हो गई। जमकर चले लात घूसे 2 लोग घायल। यूपी के मुजफ्फरनगर में कुछ लोगों ने की एक व्यक्ति की चप्पल से पिटाई। वीडियो वायरल होने पर पुलिस कर रही है मामले की जांच। हिमाचल प्रदेश के ऊना में चलते ट्रक में लगी आग। चालक ने कूदकर अपनी जान बचाई। मामले की जांच कर रही है पुलिस। उत्तराखंड के हरिद्वार में कांवड़ियों की बाइक में अचानक आग लग गई। बाइक जलकर हुई खाक। आग पर काबू पाया गया। यूपी के लखनऊ में प्लास्टिक फैक्ट्री में आग लग गई। फायर ब्रिगेड की गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। हरियाणा के कुरुक्षेत्र में तेज रफ्तार कार का कहर। कई कांवड़ियों को रौंदा। हादसे में 2 की मौत, 5 घायल। यूपी के अमेठी में बदमाशों के हौसले बुलंद। पुरानी रंजिश के चलते युवक को दबंगों ने मारी गोली। युवक का इलाज जारी। बिहार के नालंदा में बच्चों को लेकर 2 पक्षों में विवाद। दोनों पक्षों में जमकर चले लाठी डंडे। एक बुजुर्ग की मौत।
राजस्थान के बाड़मेर में बस और ट्रेलर के बीच टक्कर हो गई, 6 यात्री घायल, इलाज जारी। राजस्थान के जयपुर में ट्रक ने बाइक को मारी टक्कर, हादसे में एक बच्ची की मौत, गुस्साए लोगों ने ट्रक में आग लगा दी। द पावर ऑफ ब्रांड किताब का कवर पेज लॉन्च, जितेंद्र चावला ने लिखी है किताब, ब्रांडिंग के टूल्स और तकनीक के बारे में है किताब। होटल के कमरों के बढ़ते दामों को देखते हुए स्टूडियो अपार्टमेंट्स की बढ़ी अब डिमांड, ग्रेटर नोएडा में साया, साउथ एक्स में लॉन्च हुए बिजनेस सूट्स। चीन में बाढ़ और बारिश ने मचाई तबाही, कई शहरों में हालत गंभीर, अब तक 15 लोगों की मौत। सोलेदार शहर को रूस से मुक्त करने के लिए यूक्रेन की सेना कर रही है हमले, रशिया के ठिकाने पर हमले का वीडियो आया सामने। भारत ने तीसरा दिन जीता पहला टेस्ट वेस्ट इंडीज को, 1 पारी और 141 रन। Zee News.